हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आप लोगों का साइंस का पेपर था, तो आज जो साइंस का पेपर हुआ है वही साइंस का पेपर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें से आप देख सकते हैं कि आपका जो कोड था साइंस के पेपर का, वो कोड क्या था? 824 ईजे 824 ईजे ये बोर्ड पेपर का कोड है, ठीक है, जो कि आज साइंस का पेपर था। ठीक है, साइंस का पेपर था। तो इस क्वेश्चन पेपर से आप लोग देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए एंड कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको समय जो है 3 घंटे 15 मिनट दिए गए थे एंड यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिए गए थे निर्देश। तो यहाँ पर निर्देश आपका क्या था कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। ठीक है, और आ के जो है 3 खंड हैं, उपभाग हैं 1 2 3 में विभाजित है। ठीक है, और जो आपका पेपर हुआ है OMR सीट पर कौन से क्वेश्चन आए थे? MCQ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जो है अपना MCQ क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका बोर्ड का पेपर था वो दो लैंग्वेज में आता है, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पर देखिए खंड जो है आपका आ शुरू होता है पार्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया था? यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यहाँ पर गाइस देखिए जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, अब दूसरा देखिए हमारा जो दूसरा है वो क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है? दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है। तो हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस समभोता है। तो गाइस दोनों अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? दोनों जो है अवतल हैं, जो कि दर्पण है वो भी अवतल है और जो लेंस है वो भी दर्पण है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आपने इन क्वेश्चन में जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है। ठीक है, उसके नीचे अगर हम बात करें 5वें नंबर क्वेश्चन की, तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वस्तु परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1:4। 1:4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपने कौन सा क्वेश्चन आपने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो निरंतर परिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा? निरंतर परिवर्तित रहता है। ठीक है, 6वें क्वेश्चन का। अब देखिए 7वें क्वेश्चन को जो हमारा आंसर है वो क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसे हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमारा है
वो क्या है, तो इसके बाद का जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब जो 8वां क्वेश्चन हमारा, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, तो 8वां क्वेश्चन है एंटी मनी है। तो गाइस देखिए जो एंटी मनी है वो धातु तथा अधातु दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे, उसे हम मिश्र धातु कहेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है Pb ब्रैकेट में NO3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, C2H6। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है C2H6, यानी कि 1 2 3 4 5 और इधर एक मिलाकर 6 और ये एक लाइन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, C2H6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो -OH क्या है, -OH, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस वो कुछ इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर शुरू होता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो जो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है वो एसिटिक अम्ल ही होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्या है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 क्या है, MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है, तो यहाँ पर MO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी MO, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो है आपका उपभाग 3 यानी कि सेक्शन जो है 3 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो है वो बायो से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वृक्कों का कार्य होता है, तो वृक्कों का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन का, यानी कि वृक्क जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है एंड जो शरीर की बॉडी के अंदर जो मल होता है उसे मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो जो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं वो बायोफिल्म में होती हैं, क्या होती हैं, बायोफिल्म में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्या कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, तो अनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी वो किस मतलब जो आपस में जुड़े होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, किस बंध से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, यानी हाइड्रोजन बंध द्वारा दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम देखें 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो हाइड्रा में होता है, ना कि केचुआ में, कबूतर में, तिलचट्टा में, ठीक है। तो वो किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। एंड 19 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, जो मेंडल का प्रयोग, जो मेंडल थे उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो वो क्या था, मटर का था, ठीक है। जो मेंडल द्वारा प्रयोग किया गया था जिस पौधे पर वो मटर का पौधा था, ठीक है। तो 19 नंबर भी आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवाहिका, जो शुक्रवाहिका होता है
वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ओके, अब देखिए हमारा जो आगे शुरू होता है वो क्या है, खंड बा, यानी कि पार्ट बा आप, यानी पार्ट बी जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उपभाग फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया था कि किरण आरेख का प्रयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियां एवं प्राकृतियां लिखिए। पहला है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसमें से आपने दोनों क्वेश्चन करने थे आपको। ठीक है, तो आपने, आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चन किया होगा। एंड इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यानी दूसरा जो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक का आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। एंड यहाँ पर देखिए जो उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये विद्युत से आया था, किससे आया था ये क्वेश्चन, विद्युत से आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसों का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो आपको जो विद्युत मोटर है उसका सिद्धांत और कार्य लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है 1+2+2 यानी कि 5+1 = 6 नंबर, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी उपभाग 2 में। ठीक है, यानी सेक्शन आपका 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखे, संरचना सूत्र लिखे। तो मेथेल का जो संरचना सूत्र होता है वो किस प्रकार से होता है, प्रोपाइन का कैसे होता है, पेंटेनोन 3 का कैसे होता है, ब्यूटेनोन 2 का कैसे होता है ना, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो हमारा जो 6वें नंबर का क्वेश्चन, क्या 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता, तो क्वेश्चन है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 12, 17, 18, 20 तत्वों के नाम लिखे। जैसे 12 किस चीज का है, 17 किस चीज का, 18 किस चीज का है, 20 किस चीज का है। जैसे हो गया कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, बोरान, बेरिलियम, हाइड्रोजन, तो ये सब लिखना था आपको। ठीक है, उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। ठीक है, तो ये आपको बताना था। एंड अगर 7वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है 7वें नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को जब हम बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा वो आपको लिखना था। तो ये था 7वां क्वेश्चन। एंड अगर हम बात करें तो अगर आपको ये आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर देखिए आपको अथवा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अथवा में क्या था कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना था, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया या फिर कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण लिखना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस जो हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो सेक्शन यहाँ पर आपका 3 जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए जो कि आधे आधे नंबर के थे, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। तो 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 का यहाँ पर 4। तो यहाँ पर कितना अगर काटोगे तो 1/2। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यानी आधे आधे नंबर के एक क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा है लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर कायिक जनन किसे कहते हैं, हृदय का क्या कार्य होता है। हृदय का कार्य ये होता है कि वो जो है रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना था। एंड 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है
कि रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। फिर 10वां है, हमारा 10वां क्या है कि पाचक एंजाइमों के कार्य क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए डार्विनवाद लेमार्क। तो डार्विनवाद ने क्या संक्षेप दिया था और लेमार्क का क्या सिद्धांत था। तो ये 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। कितने नंबर के हैं, 3-3 नंबर के। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्लस 3 नंबर, यानी इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे, इसमें भी आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो 6 नंबर यहाँ पर आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो यही चीज है वो अगर आपको ये आ रहा है तो कर सकते हैं, अन्यथा अथवा दिया गया है कि पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज इंग्लिश में दी गई है, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम मतलब बोर्ड पेपर था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड पेपर था वो आज हुआ है और इसका जो कोड है 824 ईजे, क्या है 824 ईजे विज्ञान का है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो के एक लाइक कर दें, एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।